Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि हम important question discuss कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम important question discuss करेंगे जो कि टॉपिक से हैं environmental chemistry. ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम स्किप कर देते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कि कौन सी गैस ऐसी है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिड रेन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है. तो एज वी ऑल नो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द atmosphere to form सल्फ्यूरिक एसिड. क्या फॉर्म करता है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है. सल्फ्यूरिक एसिड एज वी ऑल नो दैट इज H2SO4. क्लियर है इतनी बात? और लीडिंग टू एसिड रेन, तो ऑप्शन देखते हैं. तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्फ, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन एंड फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड. तो जैसा कि अभी आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड लीडिंग टू एसिड रेन. तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विच पॉल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. ठीक है, कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है. तो दैट इज CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Is that clear? Chlorofluorocarbon is mainly responsible for the depletion of the ओजोन लेयर. क्लियर है? सो जो आपका बी ऑप्शन होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कोज्ड बाय विच गैस. की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस गैस से कोज्ड होता है. तो बात करूं मैं किसकी? ग्रीन हाउस इफेक्ट की. तो वो कौन कौन सी गैस है ऐसी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती हैं? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट is mainly caused by carbon dioxide, water vapor, मीथेन एटसेट्रा. तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मेनली किस किस से कोज्ड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन एटसेट्रा. तो लेट्स सी ऑप्शन. तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है आर्गन. तो एज वी ऑल नो ऑक्सीजन से नहीं होता, नाइट्रोजन से भी नहीं होता. किससे कोज्ड होता है? कौन सी गैस से कोज्ड होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से. तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमेटर डिसीजेस. की मिनीमेटर डिसीज के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, ऑप्शन है लेड, दूसरा है मरकरी, तीसरा है आर्सेनिक और फोर्थ है कैडमियम. तो इनमें से बताना है कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर
मिनी मेटा डिसीजेस। क्लियर है? तो एज वी ऑल नो कि मिनी मेटा डिसीज इज कोज्ड बाय मिनी मेटा डिसीज इज कोज्ड बाय, किससे कोज्ड होता है, कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मरकरी। कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मरकरी। ठीक है, कि मिनी मेटा डिसीजेस इज कोज्ड बाय मरकरी। ठीक है जी, किस वजह से होता है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। किस वजह से होता है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ड्यू टू industrial pollution in water bodies। क्लियर है? तो मिनी मेटा डिसीज इज कोज्ड बाय मरकरी पॉइजनस। लेट्स सी फर्स्ट लेट, गलत, जो बी ऑप्शन है मरकरी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर कोज ऑफ स्मोक इन सिटीज। कि स्मोक का सिटी, जो स्मोक रहता है सिटीज में, उसका मेजर मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन है, और फोर्थ जो है दैट इज हीलियम। तो एज वी ऑल नो कि जो स्मोक फॉर्म होता है, स्मोक इज फॉर्म व्हेन, स्मोक इज फॉर्म जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड volatile organic VO, that is volatile organic compound। ठीक है, कि स्मोक कब फॉर्म होता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड volatile organic compound react under sunlight producing, react under सनलाइट। इज दैट क्लियर कि जो स्मोक है कब फॉर्म हो रहा है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट अंडर सनलाइट और प्रोड्यूस कर रहा है ग्राउंड लेवल ओजोन, प्रोड्यूसिंग ग्राउंड लेवल ओजोन। अब क्वेश्चन में पूछा था कि मेजर कोज ऑफ स्मोक इन सिटीज इज, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रेजेंस ऑफ विच पॉल्यूटेंट इन वाटर। कि किस पॉल्यूटेंट, ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है जो वाटर में प्रेजेंट होता है और जो क्या कॉज करता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। ऑप्शन है लेड, दूसरा है नाइट्रेट, थर्ड है सल्फेट और फोर्थ है फ्लोराइड। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि किस पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो कोज्ड होता है। तो एज वी ऑल नो कि एक्सेसिव नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है कि जब नाइट्रेट, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, जब नाइट्रेट की मात्रा पीने वाले पानी में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, तो वो क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, जिसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या कोज होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कोज होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, क्या कोज होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो एक बार ऑप्शन लेड नहीं है, तो जो नाइट्रेट है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट। की सबसे ज्यादा टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो एज वी ऑल नो कि जो कार्बन क्या है, मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन, कार्बन
मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है, मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन है, तो इन चारों में से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, मोस्ट टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट। तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वाटर पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस, कि कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट ऐसा है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सेसिव फ्लोराइड, एक्सेसिव फ्लोराइड्स इन वाटर, तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस। ठीक है जी, एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ओके, एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस। ओके, क्या, स्केलेटल फ्लोरोसिस, ठीक है जी, जो क्या होता है, मतलब लीडिंग टू बॉन डिफॉर्मिटीज, लीडिंग टू बॉन डिफॉर्मिटीज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है लेड, गलत, नाइट्रेट गलत, नाइट्रेट से अभी क्या हो रहा था, अभी हमने देखा था दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम, एंड आफ्टर दैट फ्लोराइड, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, कि एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर स्केलेटल फ्लोरोसिस लीडिंग टू बॉन डिफॉर्मिटीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच गैस इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर इन एयर पॉल्यूशन, कि कौन सी गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है इन एयर पॉल्यूशन, किसमें, एयर पॉल्यूशन में कौन सी गैस है जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इजी भी है और अच्छा भी है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, साइलेंट किलर इन एयर पॉल्यूशन, ओके, साइलेंट किलर इन एयर पॉल्यूशन। तो लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज ओजोन, गलत, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर, सी ऑप्शन है मीथेन, गलत, लास्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गलत, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड ड्यू टू, कि जो ताजमहल है वो किस वजह से डिसकलर्ड जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए है एसिड रेन है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हो रहा है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ताजमहल है वो कैसा हो रहा है, वो डिसकलर्ड हो रहा है। तो एज वी ऑल नो कि जो एसिड रेन है वो क्या कंटेन करती है, एसिड रेन जो है, एसिड रेन जो है कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और दूसरा एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, की जो एसिड रेन है वो क्या कंटेन करती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब वो मार्बल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद मार्बल ऑफ द ताजमहल, रिएक्ट विद मार्बल दैट इज CaCO3, ठीक है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मार्बल के साथ रिएक्ट करता है, CaCO3 ऑफ द ताजमहल, तो जिसके वजह से क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है ऑफ द ताज महल, causing discoloration, जिसके वजह से क्या होता है, डिस्कलरेशन होता है। तो जो ताजमहल का डिस्कलरेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है एसिड रेन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस बाय विच, उस प्रोसेस का नाम बताना है, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज
बिकम ऑक्सीजन डेफिशिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर बॉडीज है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला गिवन है एसिडिफिकेशन, तो एसिडिफिकेशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। बी ऑप्शन सही आंसर है। बायो एक्युमुलेशन भी नहीं कहते हैं और बायो मैग्निफिकेशन भी नहीं कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गैस इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक। कि कौन सी गैस ऐसी है जिसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है किसके लिए, टू फोटोकेमिकल स्मोक। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो एज वी ऑल नो कि फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म, या आप नोट करके लिख लीजिएगा, photochemical smoke is formed important है, photochemical smog is formed when ground level ozone react with pollutant। ठीक है, कि जब ओजोन जो है when ground level ozone that is O3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद पॉल्यूटेंट। क्लियर है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करता है। पॉल्यूटेंट कौन कौन से, जैसे लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड volatile organic compound and volatile organic compound like nitrogen oxide and volatile organic compound under sunlight, under sunlight। So एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है टू फोटोकेमिकल स्मोक, तो दैट इज ओजोन। ठीक है, यही था कि फोटोकेमिकल स्मोक कब फॉर्म होगा, जब ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, पॉल्यूटेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ओजोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले एज वी ऑल नो कि हमने बैच स्टार्ट किया था टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच, जो आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस बैच को लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। बैच की जो मिनिमम कॉस्ट है वो दैट इज ओनली 349 है, जहां आपको टॉपिक्स और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, आप एज अ रिवीजन भी कर सकते हैं इस बैच को लेकर, तो ये आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट 1-2 चैप्टर के कर चुके हैं। इससे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के हमने क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वहां पर भी फ्री मॉक टेस्ट आपका डाल दिया गया है, तो आप जाकर उसे फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जो आप प्ले स्टोर या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कि वाटर पॉल्यूशन का मेजर रीजन क्या है, मेजर कॉज क्या है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये बात सबको पता होगी कि वाटर पॉल्यूशन का जो मेजर रीजन है, मेजर कॉज है, वो क्या है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो हैवी मेटल्स कंटेन करता है, जैसे लेड। ठीक है, कि वाटर पॉल्यूशन का मेजर रीजन क्या है, मेजर कॉज क्या है, कि जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो हैवी मेटल्स कंटेन करता है, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया या फिर आर्सेनिक। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट containing heavy metals like lead, mercury
आर्सेनिक ये क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को कंटामिनेट करते हैं, यानी कि वाटर पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी, पहला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं करता। हैवी मेटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये मेजर कारण है, मुख्य कारण है किसका, मेजर कोज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, मेजर कोज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच प्रोसेस लीड्स टू द अकोमोलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द फूड चेन, दैट इज यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन नहीं होता, ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज, ठीक है, कि बायोमैग्निफिकेशन is the increase in the concentration of toxic substance, increase in the concentration of toxic substance जैसे कि DDT and mercury as they make up the food chain, like DDT and mercury as make up the food chain। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम व्हीकल इज, कि वो कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो कहां से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम व्हीकल इज। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल इंजन्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, दैट इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, लेट्स सी, पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, गलत। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पॉल्यूटेंट कोज इटाई डिसीजेस, कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो इटाई डिसीज को कॉज करता है। तो इटाई डिसीज is caused by बताना है कि जो इटाई डिसीज है वो कौन से पॉल्यूटेंट से कोज्ड होती है। एज वी ऑल नो कि जो इटाई डिसीज है वो किससे कोज्ड होती है, वो कोज्ड होती है कैडमियम से। किससे कोज्ड होती है, कैडमियम से कोज्ड होती है। क्या होता है इसके वजह से, इसके वजह से बोन डैमेज होती है या फिर किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, बोन डैमेज और किडनी फेल। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है लेड, गलत। दूसरा है कैडमियम, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, कि मीथेन एमिशन का मुख्य कारण, मुख्य सोर्स क्या है। तो फॉसिल फ्यूल कंबक्शन है, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड लाइव स्टॉक है, ऑटोमोबाइल है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो एज वी ऑल नो कि जो मीथेन एमिशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड लाइव स्टॉक जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। मेन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, ये उसका मुख्य कारण है। तो बी पहला ऑप्शन था फॉसिल फ्यूल कंबक्शन, गलत। तो जो बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड लाइव स्टॉक, ये क्या है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है विच एयर पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट ऐसा है जो रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सी रेस्पिरेटरी डिसीज, जैसे अस्थमा। तो ओजोन, दूसरा लेड, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एज वी ऑल नो कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो क्या है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड है, ये क्या है, मेजर कंपोनेंट है एयर पॉल्यूशन का। क्लियर है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is a major component of air pollution, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस, responsible for respiratory disease like asthma। ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे अस्थमा। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन लीडेड पेट्रोल, कि कौन सा मेटल ऐसा है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पॉल्यूशन इन लीडेड पेट्रोल। तो आप ऑप्शन है मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम। तो आप सबने सुना होगा दैट इज एक एजेंट का नाम, दैट इज TEL, टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड, दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। इसे कैसे यूज किया जाता था, वॉज यूज्ड इन एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, ये आपने पढ़ा होगा, वॉज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, जो क्या कॉज करता है, लीडिंग टू लेड पॉल्यूशन ठीक है, इन लीडेड पेट्रोल। तो पहला है मरकरी, गलत, जो लेड है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑयल स्पिल्स इन ओशियन। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, कि फोटोकेमिकल स्मोक के मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर ओजोन है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ओजोन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, मेन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट, कि मेन सोर्स क्या है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का एनवायरमेंट में। तो कॉल कंबक्शन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, प्लास्टिक वेस्ट है, या फिर व्हीकल एमिशन है। तो एज वी ऑल नो कि जो मेन सोर्स है दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो पहला कॉल कंबक्शन गलत, जो बी ऑप्शन होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। तो बात करें किसकी, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की। ठीक है, किसकी बात करें, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज होते हैं नेचुरली, जैसे सीवेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जैसे कि DDT, ये क्या है, दैट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। प्लास्टिक, ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हैवी मेटल्स ये भी। तो जो बचा क्या, सीवेज, वो कैसा हुआ, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, which heavy metal is responsible for groundwater
कंटामिनेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि कौन सा मेटल है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, किसके वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट के वजह से। तो कौन सा मेटल ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने डिस्कस किया था, दैट इज लेड। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, द फिनोमिना ऑफ हीट ट्रैप, ठीक है, वो फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ हीट ट्रैप किसके थ्रू, बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल एरियाज। ये हमने डिस्कस किया था कि कौन सी गैस ऐसी है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए इन इंडस्ट्रियल एरिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नियोन, तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनिश हेज ओवर सिटीज इज। तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि विच एनवायरमेंटल इशू इज लिंक टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, कि कौन सा एनवायरमेंटल इशू ऐसा है जो किससे लिंक होता है, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन से। तो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन नहीं है, एसिड रेन नहीं है, क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 28 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।